नीरजा चौधरी सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। नीरजा जी, प्रधानमंत्री का ये संबोधन भी आपने सुना होगा, किस तरीके से गुड गवर्नेंस देने की ताकत उन्होंने बताया एनडीए का मतलब है। और एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज उन्होंने कही कि कंट्री को हम कंसेंसस से रूल करेंगे। जो ये माना जाता था कि बहुत मजबूत सरकार बीजेपी अपना ही चलाएगी, मनमानी करेगी। अगर पिछले 10 सालों में ज्यादा तूल नहीं दिया गया, खासकर पिछले 5 सालों में, क्योंकि पावरफुल सरकार थी 303 की, तो एलाइज को इतना तूल नहीं दिया गया कुछ, और एलाइज छोड़ के भी चले गए, फिर उनको वापस लाए। तो ये सब कुल मिला के मुझे जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज लगी, उन्होंने ये तो कहा कि एनडीए सबसे पुरानी अलायंस है, सक्सेसफुल अलायंस है, और लेकिन कि हम देश को कंसेंसस से चलाएंगे। एक और चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी जो कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा, उनको प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व को, लेकिन कहा कि एनटी रामाराव को कोट करते कहा कि हम टीडीपी बिलीव करती, किसी इज्म में नहीं बिलीव करती, सिर्फ हम ह्यूमनिज्म में बिलीव करते हैं। तो क्या ये उसकी विचारधारा होगी एनडीए की? ये एक गाइडिंग फोर्स होगा? मतलब हिंदुत्व के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाएगा अब, और देश को चलाने पे किया जाएगा, इकोनॉमी में किया जाएगा, टेक्नोलॉजी में भी। बहुत चंद्रबाबू नायडू और एक सोबर एलाय के तरह माने जाते हैं चंद्रबाबू नायडू। राइट मैम, इसी बयान के आधार पर आपके जैसे एक्सपर्ट्स के साथ हम ये समझने की भी कोशिश करते हैं नीरजा मैम कि आखिर किस तरीके से आने वाले वक्त में ये सहयोग और ये साथ अपने अनुभव के तहत बड़े बड़े परिणाम के भी दावे कर रहे हैं। एक और छोटा सा सवाल मैम आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि ये भी साफ तौर पर कह दिया गया कि ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये कमिटमेंट है। हालांकि ये बात राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई थी शुरुआत में, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से भी यही बात अलग शब्दों में दोहराई गई कि ये सब कुछ ऑर्गेनिक है। हाँ, नहीं, वो तो ऑर्गेनिक है कि नहीं, वो तो एक स्थिति पॉलिटिकल पैदा हो गई, लेकिन जो शब्दावली यूज की गई है वो यही है कि हम इसको चाहते हैं, हमारी कंपल्शन नहीं है, हम किसी प्रेशर में आके नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं। और ये तो बात सही है कि 2014 में हालांकि भाजपा की मेजोरिटी थी, फिर भी उन्होंने एनडीए की सरकार बनाई, 19 में भी एनडीए की सरकार बनाई, लेकिन एलाइज को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था क्योंकि उनकी अपनी मेजोरिटी थी। तो अब ये देखने लायक चीज होगी कैसे ये नेविगेट करते हैं। क्या प्रधानमंत्री का एक नया स्वरूप दिखेगा कि कंसेंसस से हर चीज होगी, सब कंसल्टेशन से होगा, और एलाइज के आइडियाज लिए जाएंगे, वो तो क्लियर ही है। अपनी पार्टी के अंदर सीनियर नेताओं को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, ऑपोजिशन के जो कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस किया। बिल्कुल मैम, आपके पास मैं जल्द वापस लौटती हूँ। एक बार मुझे संसद परिसर का रुख करना होगा, हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश वहां पर मौजूद है। और आनंद, एक बार फिर से सीधी तस्वीरें तो दिखाएं, लेकिन जो बात यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं, ये साफ तौर पर कह रही है कि इस बार मिलकर साथ चलते हुए सबके सहयोग के साथ साथ उनके अनुभव को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। आज इस संबोधन के दौरान ये भी मैसेज मिल गया, और देखना यही होगा कि सब कुछ कैसे नेविगेट होगा। आनंद, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आनंद के पास मैं एक बार फिर से जाने की कोशिश करूंगी, लेकिन उससे पहले नीरजा मैम, एक और बड़ी बात जहां हमने सुना कि किस तरीके से आज विपक्ष पर उन्होंने वार किया और राहुल पर तंज कसा। मैं आपके पास आती हूं मैम। आनंद, आपको आवाज मिल रही है तो एक बार फिर से सीधी तस्वीरें भी दिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने के बाद अंदर आपने उत्साह सुना, तालियों की गड़गड़ाहट सुनी, तो वही संसद भवन के बाहर भी आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं, बीजेपी के झंडे यहाँ पर लगातार मोदी के नारे लग रहे हैं।
एक उत्साह अंदर है, संसद भवन के अंदर है, तो दूसरा उत्साह यहाँ बाहर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद है